जी एक बार। बताइए क्या काम है सोनम से। नहीं, आप उसी को बुला दीजिए। वो 1 साल होने को आया है, हम अपने दोस्त से मिले भी नहीं हैं। अब बुला दीजिए, हम उसी से बात कर लेंगे। आप लोगों की फोन पे बात नहीं होती है कभी? जी हमारे पास फ़ोन नहीं है, इसलिए नहीं होती। और सोनम का फ़ोन नंबर भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, सोनम तो घर गई है, अभी है नहीं वो यहाँ पे, मायके गई है अपने। आप अच्छा। बताइए कुछ काम है अगर तो। नहीं, कोई काम नहीं है। चलो सोनू फिर चलते हैं। नमस्कार जी। अरे बैठिए तो क्या हो गया, परेशान लग रहे हैं आप लोग। कौन है आपके? ये हमारे भाई हैं। अच्छा, कोई दिक्कत है? कुछ बातें सोनम से करने आए थे हम। कोई बात नहीं, जब वो गांव से आ जाएगी आप हमें बता दीजिएगा, हम फिर आ जाएंगे। मैं फोन पे बात करा दूं आपका? जी नहीं, ये बातें फ़ोन पर करने वाली नहीं है। कोई बात नहीं, हम दोबारा आ जाएंगे उनसे मिलने। चलो सोनू। अरे सुनिए मेरी बात, आप सोनम के दोस्त हैं, आप हमें पहचानते हो? जी नहीं, बस ये पता था कि सोनम की शादी बहुत अच्छे इंसान से हुई है, और हमें पता था कि इस मोहल्ले में कहीं सोनम का घर है। गांव से पैदल चलकर आए हैं ना, तो बाहर ही थक के बैठ गए। नहीं पता था कि सोनम का घर कौन सा है। सुबह से लोगों से पूछ रहे हैं, अभी थक हार के इसलिए बैठ गए थे। कोई उम्मीद नहीं थी, हम तो वापस गांव लौट जाते। लेकिन खुशकिस्मती से हम सोनम के घर के बाहर ही बैठे थे और आप हमें मिल गए। सोनम हमारी ही वाइफ है, अभी तो है नहीं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे बात करें, आपको कैसे मिलाएं। अभी आ भी नहीं सकती है ना। नमस्ते जी। नमस्ते। दरअसल हमें पता नहीं था आप सोनम के हस्बैंड हैं। देखिए, अगर आप सोनम की दोस्त हैं तो हमारे भी दोस्त हुए। अगर कोई बात है तो आप हमें बता दीजिए। आप उनसे बात करना नहीं चाहते हैं तो हम कॉल करके उनको बता देंगे। अब बताइए। दरअसल सोनम और मैं एक समय पर गांव में साथ एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, और जब हमारी 10वीं पास हुई उसके बाद ही घर वालों ने ज़बरदस्ती हमारी शादी करवा दी। हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन समाज वालों का, गांव वालों का, सबका एक दबाव होता है लड़की पर। बस उसी के चलते हमने मजबूरन शादी कर ली। और जिस लड़के से हमारी शादी हुई है वो कमाता नहीं है, एक पैर से अपाहिज है। उसकी वजह से हमें घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपके घर वाले वहाँ पर शादी ही क्यों की? जब लड़का अगर सही नहीं था तो शादी नहीं करना चाहिए था ना। रिश्तेदारों ने कान भरे और घर वालों के ऊपर मैं बोझ सी बनने लगी। घर वालों ने मेरी एक ना सुनी। मैं पढ़ना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन घर वालों को लगा कि यही सही उम्र है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। और जब से मेरी शादी हुई है, मानो मेरी ज़िंदगी ने पूरी तरह से रुख मोड़ लिया हो। हम चाहते तो भाग सकते थे, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकते थे, लेकिन नहीं। हमारे माँ बाबूजी का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता था, फिर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाए और शादी कर लिए। तब से मजबूरी में जी रहे हैं। बस इसी उम्मीद से सोनम के पास आए थे। सुना था कि उसकी बहुत अच्छे लड़के से शादी हुई है, जो कि सच भी है। उसके पास उसका ससुराल बहुत अच्छा है, अमीर है। मुझे उम्मीद थी कि सोनम और मैं एक वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त थे। या तो सोनम हमें शहर में कहीं कोई छोटा मोटा काम दिलवा देती, या फिर हमारी थोड़ी मदद कर देती, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो पाए, जिससे कि मैं गांव में एक छोटा मोटा अपना काम खोल सकूं, जिससे मैं अपने घर वालों को भी देख सकूं और अपने काम को भी। पढ़ाई लिखाई में तो मैं बहुत अच्छी थी। मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती।
मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक छोटा सा काम खोलूँ। बस यही सोचकर सोनम से मदद की गुहार लगाने आई थी। ठीक है, आप परेशान मत होइए। आप क्या करना चाहते हो? आप जॉब करना चाहते हो या कुछ बिजनेस करना चाहते हो? देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं अपना एक बुटीक खोल लूँ, क्योंकि गांव में दूर दूर तक कोई सिलाई सेंटर नहीं है। लोगों को कपड़े सिलवाने दूर शहर जाना पड़ता है, काफ़ी पैसा भी लग जाता है। अगर मैं गांव में वहाँ पर बुटीक खोलूँगी तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकती हूँ। और अगर ये मुमकिन ना हो तो आप हमें किसी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कटके की नौकरी दिलवा दीजिए। हाँ, थोड़ी मुसीबत होगी घर वालों से दूर रहने में, लेकिन घर चलाने के लिए सब कुछ जायज़ है। अच्छा ठीक है, आपको सिलाई करने आती है? हाँ, हमें सिलाई का बहुत अच्छे से सारा काम आता है। हम सब कुछ सिल लेते हैं, घाघरा, कुर्ती, लहंगा, चुन्नी, सब कुछ। तो अच्छा है, आप अपना काम करो ना, आप दूसरे के पास क्यों काम करोगे फिर? अगर आपके हाथ में टैलेंट है, आपके गांव में सिलाई सेंटर है नहीं, तो आप सिलाई सेंटर खोलो ना। लोग शहर जाते होंगे, जितना किराए में पैसे खर्च होते थे उतने में तो आप सिल को दे दोगे, तो आपका भी भला हो जाएगा, गांव वालों का भी भला हो जाएगा। कितने पैसे चाहिए आपको बताइए? 8,000 रुपया का सिलाई मशीन आ जाएगा, है ना सोनू? और घर तो हमारे पास है ही, बाकी बुटीक के लिए सामान खरीदना है तो सिलाई का बुकरम, मशीन, धागा, सुई, सब मिलाकर 15,000 रुपये, कुल 15,000 रुपये दे दीजिए। हम उसी में सब कर लेंगे। 15,000 में हो जाएगा आपका? जी ठीक है, रुकिए, हम आ रहे हैं 2 मिनट में। ये लीजिए, आपने 15,000 मांगे थे, ये पूरे 50,000 रुपये हैं। हम ये सोचे हैं कि आप एक अपना मशीन तो रखिए, 2-3 लोगों को और साथ में रखिए, 3-4 मशीन बिठा लीजिए, ताकि आपका अच्छा बिजनेस हो सके। समझ रहे हो आप? पूरे गांव का तो लोड आप अकेले ले नहीं सकते हो, तो जो अच्छे अच्छे लोग वहां पे सिलाई करते होंगे उनको आप सैलरी पर रख लेना। 50,000 में आपका मैनेज भी हो जाएगा। 2-3 मशीन लगा लेना, आपके लिए आसान हो जाएगा। 50,000 रुपये का मदद बहुत ज़्यादा है। हम ये पैसे आपको थोड़े समय के अंदर नहीं लौटा पाएंगे। आप 15,000 रुपये की ही मदद कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, हमारे पास है पैसे रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, आपके काम में आ जाएगा। आप अगर सोनम के दोस्त हैं तो आप ये बातें मत बोलो, हमें खुद बुरा लगेगा। आप मानते हो ना सोनम आपकी दोस्त है, तो आप समझो आपकी दोस्त ही आपकी मदद कर रही है ना। सोनम तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज पता चला सोनम की शादी उससे भी अच्छे इंसान के साथ हुई है। अरे कोई बात नहीं है, हम इंसान के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप कर लो, अगर और कम पड़े तो आप बताओ, मैं और आपको पैसे दे दूंगा। नहीं भाई साहब, आपने हमारी इतनी मदद करी, यही हमारे लिए काफ़ी है। देखिए, मैं आपसे ये 50,000 रुपये सिर्फ एक ही शर्त पर लूँगी। मैं आपको ब्याज सहित आपके 50,000 रुपये लौटाऊंगी। अरे हमसे ये पाप मत कराइए। आप जो पैसे लिए हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो यही थोड़ा थोड़ा करके जब आपके पास हो आप हमें वापस कर देना। हमें नहीं, आप अपने फ्रेंड को दे देना, सोनम को। हमें नहीं चाहिए। आप अपना बिजनेस पहले कर लो, हम लोग कभी आएंगे, हम लोग आप कपड़े सिल देना ना। आप समझे, हम समझेंगे कि हमारा पैसा आप वापस कर दियो। गांव में तो हम लोग भी आएंगे ना, तो सोनम भी आके आपके पास कपड़े सिला लेगी। अपना पैसे देने की क्या जरूरत है? हमें बहुत खुशी होगी अगर आप और सोनम हमारे बुटीक पर आएंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे बुटीक जरूर आएं। अरे बिल्कुल आएंगे, जब भी हम आएंगे गांव, सोनम को लेके आपके दुकान पे बिल्कुल आएंगे। मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, क्या खाओगे आप? जी नहीं, हम चले जाएंगे। आज शाम 6 बजे की ही ट्रेन है, हम पहुंच जाएंगे गांव रात 10 बजे तक। अरे बहुत टाइम है अभी तो, अभी 3.5 घंटे टाइम है। आप आराम से रुको, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, आप खाना खा लो, आपको खुद स्टेशन मैं छोड़ के आऊँगा, ठीक है? सच भाई साहब, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, बैठिए, मैं ऑर्डर करता हूँ खाना, ठीक है? शुक्रिया भाई साहब।